बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 9। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बायो की जो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस थी, डिवीजन्स और ब्रांचेस वो हमने स्टडी कर ली हैं। आपने उनकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आपके अगर पेपर में कोई भी उसमें से डेफिनेशन आ जाए, किसी भी ब्रांच के बारे में वो आपसे पूछ लें तो आपको उसकी डेफिनेशन याद हो। आज हम पढ़ने लगे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि जो हमारे पास बायोलॉजी है उसकी साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखिए वो आपको बता रहे हैं कि हमारे पास साइंस की जो ब्रांच है उसका किसी ना किसी ब्रांच से कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। अगर हम जब इंसानों में, एनिमल्स में जब हम लोग उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत को हम लोग जब स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर कोई मूवमेंट पैदा होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले फ़िज़िक्स के जो कानून हैं, फ़िज़िक्स के जो हरकत के कानून हैं उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम लोग एनिमल्स की मूवमेंट प्रोसेसेस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से आगे हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो बायो के साथ इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हम बायोफिज़िक्स को देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। अब इसमें हम लोगों ने जब हमने बायो में किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि हमने मूवमेंट के पैटर्न्स अंडरस्टैंड करने हैं कि किस तरीके से जानदारों में हरकत होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स के कवानीन को समझना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में बेसिकली ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से हरकत पैदा होती है। तो इसलिए हमें अगर बायोलॉजिकल फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करना है तो हमें सबसे पहले फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वो आपसे कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई लेवर होता है, जब हम उसको खींचते हैं, जो उसकी हरकत का तरीक़ाकार होता है वो ही हमारे पास लिम्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। लिम्स मीन कि जो हमारे पास टांगें होती हैं, काम करने का उनका तरीका होता है, ठीक है, उसका और लेवर के काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो है वह है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं जिन चीज़ों को हम लोगों ने अब इंसान के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। जैसे कि सिर्फ हम एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं कि हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर जाके उस चीज़ ने डाइजेस्ट होना है। अब उस डाइजेशन के प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। हमने बायो में हमने उस चीज़ को समझना है, लेकिन चूँकि वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली सारा बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करता है, तो हम लोग जब तक केमिस्ट्री हमें नहीं आती होगी हम बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब हम लोगों ने अगर जानदारों में कंपाउंड्स या रिएक्शंस पढ़ने हैं तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री की एजुकेशन, केमिस्ट्री की नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब जब तक हमें केमिस्ट्री का नहीं पता होगा, हम केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, तो हम लोग सांस लेने के या फोटोसिंथेसिस जो हम पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हमारे पास जो है वो है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। जब हम लोग बायोलॉजी में किसी भी चीज़ को हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो ऑलमोस्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर फील्ड में उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से बायो में भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम लोग बायोलॉजिस्ट किसी चीज़ का डाटा इकट्ठा करते हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो रियाजी के असूल हैं, मैथमेटिक्स के असूल हैं, उनको इस्तेमाल में लाना पड़ता है। जियोग्राफी का मतलब है कि हमारी ज़मीन में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ जानदारों की स्पीशीज़ मौजूद है। अब बायो में हम लोगों ने उनको स्टडी करना है, तो जब तक हमें अपनी जियोग्राफी का पता नहीं होगा तो हम लोग उन चीज़ों को स्टडी भी नहीं कर पाएंगे
जैसे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब अगर हमने उन स्पीशीज़ की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उन रीजन्स का पता होना चाहिए। जब तक हमें उन रीजन्स का, उन इलाकों का नहीं मालूम होगा, हम लोग उस इलाके के जानदारों को भी स्टडी करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इट अप्लाइज अ नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there। तो इसलिए हम लोग बायोजियोग्राफी के ज़रिए पहले जो डिफरेंट इलाके हैं उनके इल्म को हम करते हैं कि वो इलाके किस तरह के हैं, उसमें कैसे मौसम पाए जाते हैं, उसमें किस हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद फिर हम उन स्पीशीज़ का बायोलॉजिकली स्टडी उसकी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे पास जो माशी लिहाज से हम लोगों ने स्टडी करनी होती है, उसके लिए भी हम लोगों को जब हमने जानदारों को देखना है, हमने उनकी स्टडी करनी है, तो हमें उसको माशी लिहाज से भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग बायो इकोनॉमिक्स के फील्ड को यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें किस तरीके का मुनाफा या नुकसान होगा। तो ये फर्दर ये सारी स्टडी हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स में होती है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि अब अगर हमने कोई वीट गंदम उगाई है, बेसिकली उनको हमने इंसानों के लिए लगाई है, इंसानों की फ़लाह बहबूद के लिए, इंसान ताकि ज़िंदा रह सकें, तो उसको जब हमने स्टडी करना है कि उससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बायो इकोनॉमिक्स की फील्ड में स्टडी करते हैं। यहाँ आपको एक फ़िगर दिया गया है जिसमें बायोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप आपको बताया गया है कि अगर हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लोग मसल्स और बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको तकसीम करते हैं। तो जब हमने अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है तो हमें बायोकेमिस्ट्री का इल्म होना चाहिए, और बायोकेमिस्ट्री के लिए हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली बायोलॉजी रिलेट करती है केमिस्ट्री से, यहाँ पे बायोलॉजी रिलेट करती है जियोग्राफी से। जब बोन्स का पढ़ना है तो हमें बायोफिज़िक्स का पता होना चाहिए, और बायोफिज़िक्स के लिए हमें फ़िज़िक्स के कानून मालूम होने चाहिए। इस तरह डाटा एनालिसिस के लिए मैथमेटिक्स, और बेनिफिट्स और लॉसेस के लिए इकोनॉमिक्स। तो ये तमाम चीज़ें हमें बता रही हैं कि बायोलॉजी फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। जो स्टूडेंट्स जिनका उर्दू मीडियम में है, बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिए, अपने सारे निशान लगा लें। तमाम चीज़ें वही हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारी बायो है वो किस किस फील्ड से, किस किस ब्रांच से रिलेट करती है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।